Hi everyone, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. See, this is a series of videos in which we will be covering the entire modern history in this particular month. Fine, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया था दैट व्हाट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स. उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा अराइवल ऑफ यूरोपियंस मतलब कैसे कैसे कौन कौन सी पार्ट्स आई इंडिया में, कैसे उन्होंने अपना फुट होल्ड स्टैब्लिश किया इंडिया में, हाउ डिड दे गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स. ठीक है, उनके अंदर कैसे कैसे थर्स्ट बढ़ती गई मार्केट एक्सपेंशन की, और उसकी वजह से उन्होंने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो भी स्टार्ट कर दिया था. तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब हमने अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 का एक रिमार्केबल बैटल था. ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एक ऐसा बैटल था दैट पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश मास्टरी ऑफ बंगाल एज वेल एज द होल ऑफ इंडिया. ठीक है, बंगाल से वो कैसे कैसे अपना अनेक्सेशन बढ़ाते गए पूरी पूरी अपना इंडिया पर, वो हम धीरे धीरे देखेंगे ये सीरीज़ में. लेकिन जो स्टार्टिंग हुआ था वो बंगाल से हुआ था, जो कि बैटल ऑफ प्लासी से हुआ 1757 से. ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड इट हैपेंड इन 1761. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिमार्केबल बैटल्स. लेकिन बेसिकली इसमें जो इंग्लिश है वो इन्वॉल्व नहीं है, बट सम हाउ दिस इज़ रिलेटेड टू द द हाउ दीज यूरोपियन पार्ट्स वर गेटिंग इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, ये ऐसे उससे रिलेटेड है तो वो हम पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट अन अकेडमी ब्रिंग्स यू द प्राइस हाइक अलर्ट. ठीक है, ये एक प्राइस हाइक अलर्ट है जिसमें कि आपको पहले से वार्न किया जा रहा है दैट द प्राइसेस वुड बी हाइक्ड. तो ऐसा है कि यू कैन गेट द 10% एक्स्ट्रा ऑफ with the code simple YT. Okay, if you are willing to get the subscription on an academy, then you can get it with a discount of 10% off. Okay, so all you have to do is just type the code simple YT written below. Also, Unacademy brings you the All India Free Mock Test series, and it is for all the civil services aspirants. Okay, anybody can go for this test, and it would be conducted on 10th and 25th of every month. ठीक है, तो रिसेंटली अभी ये 10 अक्टूबर को किया जाने वाला है 10 बजे. सो ऑल द टॉप 50 रैंकर्स दे वुड गेट द एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी. सो एनरोल नाउ. See, Unacademy is providing you with all three different kinds of courses, like the bilingual courses और हिंदी के भी courses होंगे and purely English courses would also be there. Just like UPSC doesn't keep any language barrier, तो ऐसा है कि जो लोग हिंदी में सीखना चाहते हैं plus they want the medium to be in English as well, they can go for bilingual courses. जो लोग पूरी तरह से हिंदी में सीखना चाहते हैं, जो तैयारी पूर्ण तरह से हिंदी में करना चाहते हैं, वो हिंदी के कोर्स ले सकते हैं. And all those who are comfortable in English and they want to go for purely English batches. Okay, and see, an academy gives you unlimited benefits with just one subscription. You can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses then by the top educators of India on just one platform. Okay, this is one of the biggest benefit that you are getting. ठीक है, आपको इधर उधर नहीं जाना. ऑल द थिंग्स, ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, दे वुड बी अवेलेबल फॉर यू ऑन जस्ट वन प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी. Okay, and see, Unacademy takes care of the coverage of your syllabus. Okay, then also the right live test series. This is the right way to analyze your preparation. ओके, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी अनअकैडमी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी. ऑल्सो सी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड आंसर राइटिंग सेशंस वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल. ओके, टू गो डीपर एंड डीपर विद द आंसर राइटिंग्स. ऑल्सो सी, दो जो PDF फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको वीडियोस में भी अवेलेबल होगा. ओके, एंड ये जो एंटायर प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान आपको एक गाइड दिया जाएगा, पर्सनल मेंटोर कह लीजिए, एंड द गाइडेंस ऑफ दैट पर्सन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ही वुड गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस. Okay, so you can avail all these benefits with just one subscription on Unacademy. Then just go for it. Okay, and when you are going for it, do not forget to apply the code simple YT. Okay, this can get you 10% extra off.
दिस इज़ अनअकैडमीज चैम्पियंस कॉन्क्लेव। ये सेशंस होंगे जो कि टॉपर्स हैं 2019 सिविल सर्विसेज के, वो लोग यहाँ पे आके आपको गाइड करेंगे, टिप्स देंगे। दे विल टेल यू द टैक्टिक्स एंड द स्ट्रैटेजीज दैट दे यूज्ड, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ओके, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो दिस वुड मेक यू like you can learn more and more things. It's not just about the syllabus. Okay, you need to get the other things, you need to know the strategies, you need to know the proper plans that you have to that will, those plans would get you into the civil services. Okay, and it has started on September 30 and it is like taking place from 10 a.m. to 12 a.m. See, as you all know that the current affairs, these are the major portion of your preparation. So, Unacademy आपके current affairs को strongly prepare करने के लिए 7:30 पे daily quiz conduct कराएगा, ठीक है। These would be the live quizzes. तो ये quizzes में 20 questions होंगे and 20 मिनट्स के लिए आपको क्विज दी जाएगी जो कि 40 मार्क्स की होगी। ये एंड होने के बाद ये प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद आपको एंड में टेस्ट रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। द टेस्ट रिजल्ट आपके जीमेल पर भी भेज सकते हैं, लाइक यू कैन गेट द टेस्ट रिजल्ट ऑन योर जीमेल। देन द अनअकैडमी ऐप इज़ ऑलरेडी देयर थ्रू मैसेज ऑल्सो। ओके, सो दिस इज जस्ट द वे टू मेक योर प्रिपरेशन लाइक स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आप अच्छे से, दिस विल स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। And when you are going for the subscription, and do not forget to join our channels. These are the links that are given below for joining our channels. Now let's get started with the topic, and that is we are studying about this पानीपत। ओके, सो पानीपत प्रेजेंट डे में अगर हम बोले तो ये है हरियाणा में। तो हम पानीपत की लड़ाई के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्ड बैटल। ओके, इससे पहले के बैटल्स जो हैं वो मिडिएवल हिस्ट्री में आते हैं एंड दिस इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है। तो ये अगर कोई आपसे पूछे दैट व्हाट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो व्हाट वुड यू से इज अ वॉर लेड बाय स्केर्ड मुगल एम्पायर्स अगेंस्ट मराठास टू सप्रेस देयर राइज इन द कंट्री। ओके, ये एक ऐसा पीरियड था 1761 में जब ये वॉर हुआ, उसके आसपास का जो पीरियड था, ठीक है। उसमें देखिए 1757 में मैंने आपको बताया कि जो नवाब ऑफ बंगाल थे, ठीक है, और जितने वो मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला और मीर ज़फ़र, मीर कासिम, दिस ऑल वर मुगल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये एम्पायर जो था वो मुगल्स का था। फिर ये एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पे मराठास राइज होना शुरू हो गए, ठीक है। तो जब मराठास राइज होना शुरू हो गए, देन दीज मुगल एम्परर्स दे वर अफ्रेड ऑफ द राइज ऑफ दीज मराठास, ठीक है। तो उनका जो राइज है, उनका जो पार जो बढ़ता जा रहा था, वो कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, उसको सप्रेस करने के लिए ये वॉर जो है वो चलाया गया था बाय मुगल एम्पायर, ठीक है। इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन अलायंस थे, किसने किसकी हेल्प की, कहाँ पे ये वॉर हुआ, क्या कैजुअलिटीज़ थी, वो सब हम देखते हैं इस वीडियो में। ओके, सो बेसिकली इफ़ आई टेल यू इट वाज अ वॉर लेड बाय स्केर्ड मुगल एम्पायर। why were they scared? Because of Marathas. Okay, because Marathas were rising in power and strength. Who all were involved, the combatants of this war. We are studying about the combatants of this particular battle, that is third battle of Panipat. Sadasiv Rao Bhau, Vishwarao Bhau, मल्हार राव होलकर, अहमद शाह दुर्रानी, ऑल्सो कॉल्ड अब्दुल शाह अब्दली, अफगानी रूलर, ठीक है। जो ऊपर है वो आपको समझ आ गया होगा, दे वर ऑल टुगेदर एंड देन वर्सेस अहमद शाह दुर्रानी, ऑल्सो कॉल्ड अब्दुल शाह अब्दली, सुजा उद्दौला, नवाब ऑफ अवध, ठीक है। नवाब वाली जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, याद कीजिए, हमने नवाब ऑफ बंगाल पढ़ा था सिराजुद्दौला। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग सुजा उद्दौला, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने आपको बताया दैट हु ऑल वर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर बैटल। एंड इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, लाइक इंडियन सिनेमा हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड दिस बैटल इन द मूवीज़। तो सी 1761 व्हेन मराठास वर एमर्जिंग एज ग्रेट वॉरियर्स एंड रूलर्स। सी 1761 का जो पीरियड था वो मराठास के लिए काफ़ी अच्छा था। ओके, जो मराठा पावर थी वो काफ़ी उस टाइम पे राइज कर रही थी, उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। ओके, सो लाइक 1761 में फिर एक वॉर हुआ, मराठा वर्सेस दुरानी। ओके,
तो अब देखिए इसमें ऐसा था कि हम ये जो पढ़ रहे हैं दिस इज़ बेसिकली द सेफरन, ठीक है, सेफरन वॉर इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि ये मराठास के साथ हो रहा था। तो अगर हम इसको याद रखना चाहें 1761 में जो वॉर हुआ था दैट वाज सेफरन। एंड सेफरन क्यों? क्योंकि वो मराठास से हुआ था और दुर्रानी से हुआ था। फाइन, तो ये हो गया हमारा या सी बिफोर दैट आई वुड tell you that Sadashiva Rao Bhau, he was the chief in commander, ठीक है, उस टाइम पे। एंड विश्वराव मल्हार राव होलकर इन लोगों ने हेल्प की थी। अहमद शाह दुर्रानी, ये जो मैंने आपको बोला कि अफ़गानी रूलर था, ये अफ़गानी रूलर था किस लिए, मैंने आपको ये बताया कि जो मुग़ल एम्पायर था इंडिया में वो उस टाइम पे देखा आपने जो अंग्रेज़ आए थे उनकी वजह से फॉल करना स्टार्ट कर दिया गया था। एक तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद वैसे ही काफ़ी फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में लाइक डिवाइड हो गया था कंट्री, मुग़ल एम्पायर। उसकी वजह से जब नवाब ऑफ बंगाल भी हार गए, जब बंगाल हार चुके थे हम पूरी तरीके से, जो मुग़ल एम्पायर था वो वैसे भी डिक्लाइन कर रहा था। एंड वो जो डिक्लाइन करने लगा था उसमें भी मराठास आ गए थे एंड दे वर टेकिंग द कंट्रोल। जो टेरिटरीज थी जो अंडर मुग़ल रूलर्स थी वो टेरिटरीज को कौन कॉन्कर करने लगा था, मराठास करने लगे थे। फाइन, तो जब मराठास ऐसे बढ़ने लगे तो क्या हुआ, जो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर्स थे दे कॉल्ड फॉर द हेल्प। उन्होंने हेल्प के लिए अप्रोच किया अफ़गानी रूलर अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। जो अहमद शाह दुर्रानी थे वो बेसिकली इंडिया में नहीं आ रहे थे रूल करने के लिए। ही वॉज एन अफ़गानी रूलर, वो अफ़गानिस्तान में रूल कर रहे थे। उनका बेटा जो तिमूर शाह था ही वॉज रूलिंग लाहौर एट दैट टाइम, ठीक है। तो लाहौर में उनका कब्ज़ा बढ़ता जा रहा था। तो मराठास जो पेशवा बाजीराव थे ही ड्रोव हिम आउट, ओके, ही ड्रोव तिमूर शाह आउट ऑफ लाहौर, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ। फिर इसके बाद एक तो ये दुश्मनी, उसके बाद जो मुग़ल एम्परर्स थे उन्होंने अप्रोच किया कि मराठास की पावर बढ़ रही है, दुर्रानी को बोला। तो दुर्रानी यहाँ पे आई इंडिया में, उन्होंने अटैक किया, ठीक है, मराठास को उन्होंने अटैक किया। अटैक में जो वो ऐसा तो नहीं था कि वो अकेले थे, दुर्रानी को किसने जो अलायंस उनके साथ जो अलायंस फोर्ज किया गया था वो था जो उस टाइम पे नवाब ऑफ अवध थे। अवध के उस टाइम पे नवाब थे सुजादौल्ला, ठीक है। जो सुजादौल्ला यहाँ पे हैं वो अवध के नवाब थे। इनको अप्रोच तो मराठास ने भी किया था टू हेल्प देम आउट, लेकिन सुजादौल्ला ने चूज़ किसको किया, दुर्रानी को। तो ठीक है, इस तरीके से ये वॉर हुआ। तो इस वॉर में क्या क्या व्हाट वर द रिजल्ट्स। तो पहली चीज़ ये हुई थी मराठा आर्मी लॉस्ट इन पानीपत, ठीक है। पानीपत में मराठा आर्मी हार गई थी और ये हार के काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा था कि जो 40,000 मराठास वर किल्ड, ओके, अ डे आफ्टर द बैटल ख़त्म होने के बाद भी तो 40,000 मराठास वर किल्ड, okay, thousands of Marathas and civilians were massacred, ठीक है। and also see this these casualties, these had an adverse effect on the Peshwa of that time, ठीक है। तो जो मराठास जो मर रहे थे और जो सिविलियंस मर रहे थे ये वॉर ख़त्म होने के बाद हो रहा था, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ मराठास वर किल्ड एंड मैनी चिल्ड्रन एंड वुमेन वर टेकन एज स्लेव्स टू अफगान कैंप्स, ठीक है। तो जो बच्चे थे और जो औरतें थी उनको जो अफगान कैंप्स में ले गए थे अफगानी, फाइन, एज स्लेव्स। And also see, Durrani did not live in India, he did not rule in India, he just left the country and he reinstalled Shah Alam II as Delhi emperor। मैंने आपको बताया कि मुगल्स जो थे वो डरे हुए थे, उन्होंने ही दुरानी को बुलाया था। तो दुरानी आया, उन्होंने अटैक किया मराठास पे और दुरानी के साथ उसको हेल्प किसने की थी, शुजा-उद-दौला ने उनकी हेल्प की। तो उसकी वजह से मराठास हार गए। अब ये जो कैजुअलिटीज़ हुई थी इनका काफ़ी एडवर्स अफेक्ट हुआ था। एंड द पेशवा ऑफ दैट टाइम बालाजी राव ही वॉज इन शॉक बिकॉज ऑफ दैट एंड ही डाइड आफ्टर दैट, ओके, ही डाइड आफ्टर दैट। एंड ऑल्सो सी, ये दुरानी अटैक करके वापस चला गया अपने अफगान एंड ही रीइंस्टॉल्ड शाह आलम II एज दिल्ली एम्परर।
See, the combined army of Durrani and his allies were numerically superior. See, these are the reasons why Maratha army lost. Okay, first of all, जो उनका numerically, the Maratha army, although they were strong, but they were numerically less. ओके जो ये थे दुरानी की जो फौज थी उसमें सुजादौल्ला की भी फौज थी क्योंकि देवर द अलाइज, तो उनकी जो फौज थी वो इट वाज लाइक न्यूमेरिकली एक्सीडेड द आर्मी ऑफ मराठास. द कंबाइंड आर्मी ऑफ दुरानी एंड हिज अलाइज वर न्यूमेरिकली सुपीरियर टू मराठा आर्मी. ओके, सुजादौल्ला सपोर्ट ऑल्सो प्रूव डिसाइसिव एज ही प्रोवाइडेड द नेसेसरी फाइनेंसेस फॉर अफगान्स लॉन्ग स्टे इन नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडिया में पानीपत की जो लड़ाई हो रही है वो नॉर्दर्न इंडिया में हो रही है. अब आप देखिए जो मराठास की कैपिटल थी वो थी पुणे. ठीक है, तो पुणे से जो पानीपत था वो काफ़ी डिस्टेंस था, तो उतने सारे सोर्सेज नहीं होते थे उस टाइम पे, तो ये भी एक एडवांटेज था टू द मराठा आर्मी. ठीक है, तो सुजादौल्ला का जो सपोर्ट था वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था इस केस में, क्योंकि जो अफ़गानी रूलर आया था उसको फिनेंसेस भी सुजादौल्ला ने ही प्रोवाइड की थी. एक तो जो आर्मी थी उसको भी न्यूमेरिकली एक्सीड किया था सुजादौल्ला की सपोर्ट ने. ठीक है, तो ये रीजंस हो गए. एंड आई गेस दिस वॉज अ स्मॉल चैप्टर, लाइक इट वॉज नॉट बेसिकली अ चैप्टर बट एन इवेंट दैट यू शुड नो. क्योंकि इसके बाद जब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये जो चीज़ें हैं ये रिलेटेबल लगेंगी, हमें समझ आएगा दैट व्हाट ऑल द थिंग्स वर हैपनिंग. ठीक है, हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, नवाब ऑफ अवध के बारे में पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें आगे के चैप्टर्स में आपको काम आएंगी. लाइक दिस चैप्टर वुड हेल्प यू. एंड आई होप दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद अस. थैंक यू.